पुष्पक विमान, जिसे रावण का वाहन माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अद्भुत और रहस्यमय वाहनों में से एक है। यह विमान रामायण में पहली बार आता है, जहां रावण सीता का अपहरण करके लंका ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। इसे केवल एक वाहन के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि यह रावण की शक्ति, वैभव और युद्ध क्षमता का प्रतीक भी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह विमान पहले कुबेर का था, जो धन के देवता रावण के भाई थे। रावण ने इसे अपनी शक्ति और चालाकी से अपने पास कर लिया और लंका लौटने के लिए प्रयोग किया। बाद में जब रावण मारा गया, राम ने इस विमान का इस्तेमाल अपनी अयोध्या वापसी में किया और इसे विजय और राज्य के प्रतीक के रूप में अपनाया। पुष्पक विमान केवल भौतिक वाहन नहीं था, बल्कि इसमें जादुई और दिव्य शक्तियां थी। इसे सुंदर फूलों और रत्नों से सजाया गया, इसलिए इसे पुष्पक कहा गया है। इसमें यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह थी, जिससे रावण अपने राक्षस साथियों के साथ आराम से यात्रा कर सकता था। सुरक्षा के लिए इसमें जादुई हथियार और कवच लगे थे, ताकि कोई भी शत्रु इसे नुकसान ना पहुंचा सके। विमान की उड़ान भी अद्भुत थी। यह विमान बिना चालक के भी उड़ सकता था और दिशा व गति को केवल चालक की इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता था। कहा जाता है कि यह सूरज की गति जितनी तेज उड़ सकता था। यह केवल जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि आकाश में कहीं भी उड़ सकता था और लंबी दूरी तय करने में सक्षम था। आधुनिक दृष्टि से इसे किसी प्राचीन उड़ने वाले यंत्र की तरह समझा जा सकता है, जैसे आज के ड्रोन या हवाई जहाज। विमान का इस्तेमाल केवल यात्रा में नहीं, बल्कि युद्ध में भी किया जाता था। रावण इसे युद्ध में हथियार और राक्षस के साथ ले जाता था। राम ने इसे रावण के वध के बाद इसे अपनी विजय यात्रा में इस्तेमाल किया। इस तरह यह वाहन रावण की शक्ति और वैभव का प्रतीक होने के साथ साथ राम की विजय और धर्म का प्रतीक भी बन गया। आज पुष्पक विमान की स्थिति रहस्यमय है। कुछ मानते हैं कि इसे राम ने वापसी के बाद कुबेर को लौटा दिया। कुछ कहते हैं कि इसे किसी पर्वत या गुप्त स्थान में छिपा दिया गया, जबकि कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि यह लव और कुश के पास है, यानी राम के वंशजों के पास सुरक्षित है। नासा जैसी एजेंसियों ने भी इसके पौराणिक विवरण और तकनीक पर अध्ययन किया, लेकिन इसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला। पुष्पक विमान सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि यह शक्ति, वैभव और प्रतीकात्मक महत्व का मिश्रण था। इसकी संरचना, उड़ान क्षमता और सुरक्षा इसे आज भी रोचक बनाती है। चाहे इसे किसी पर्वत में छिपा माना जाए, लव और कुश के पास माना जाए या कुबेर को लौटाया गया माना जाए, यह कहानी आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में जीवित है। इस तरह पुष्पक विमान न केवल रावण और राम की कहानियों का हिस्सा है, बल्कि भारतीय संस्कृति में तकनीकी कल्पना, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक भी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।